करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज फिर एक मौका मुझे दिया कि मैं एक छोटी सी एक क्लिप, एक छोटा सा वीडियो बना सकूं और आप लोगों से डिस्कस कर सकूं कि इस समय में जब बहुत ज़्यादा एक घातक बीमारी पूरे संसार में फैली हुई है और लोग सुन भी रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं और जान रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत सारी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो रही है और इन दिनों में लोग बाग बहुत घबराए हुए भी हैं। और देखिए, जो स्वाभाविक बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है कि जब ऐसी एक विषम परिस्थिति सभी के साथ चल रही है कि लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और लोग तरह तरह की बातों में फंस रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे अंदर भय आना, डर आना या फिर इन बातों के हमारे अंदर आना, क्योंकि हम उन बातों पर फोकस कर रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं। अवश्य है कि हम लोग अवेयर रहें, हम लोग जाने कि क्या चल रहा है। जैसे कि हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं, अपडेट करते हैं, कितने केस बढ़ गए हैं, कितने बच गए हैं, कितना तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है। अभी सरकार ने लॉकडाउन करा, लॉकडाउन से सोचा था कि चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाई और कंट्रोल करने की कोशिश करी। सरकार के अच्छे कदम थे, उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हम सब के हाथ में था कि कहीं ना कहीं हमें भी कंट्रोल करना था। किया भी, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी किया और उसका रिजल्ट्स अब आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुल रहा है, लोग मिल रहे हैं, आपस में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिज़नेस को और अच्छे से कर पाएँ, तो लोग बाहर आ रहे जा रहे हैं, केस भी बढ़ रहे हैं, नहीं पता लग रहा है कि किसको कोरोना है, किसको नहीं है। तो ये सब बातें आज संसार भर में चल रही हैं। पर मैं आपसे पूछना मांगता हूँ कि जब मैंने पिछली बार आप लोगों से बातचीत की थी कि आप किसके हैं, और हमने और आपने ये जाना था कि आप और मैं उस परमेश्वर के हैं जिसने सृष्टि बनाई है, तब ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि आप और मैं जब उसके हैं जिसने सृष्टि को बनाया है, तो फिर किसी बात की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज फिर मैं आपको एक बात और अच्छे से बताना मांगता हूँ और आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर आज फिर आपसे एक बात कहना चाह रहा है कि आप डरे नहीं किसी बात से, आप भय ना खाएं किसी भी बात का। देखिए, परमेश्वर का वचन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उससे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपको मनुष्य की बात पर ध्यान लगाने से क्या हो सकता है या मनुष्य का भय खाने से क्या हो सकता है। इसीलिए मैं आपको एक वचन जो आपको मिलेगा, नीति वचन, उसका 29वां अध्याय और उसके 25वें पद में यूँ लिखा हुआ है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना मतलब कि परमेश्वर ये बताना मांग रहा है अपने वचन में कि आप चाहे कोई भी हो, मैं इस पर्टिकुलर वचन से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जीवित परमेश्वर का ये वचन है। यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, उसका ये वचन है। वो ये कह रहा है कि मनुष्य का भय ना खाएं आप। यदि आप मनुष्य का भय खाएंगे तो वो आपके लिए फंदा हो जाएगा। भले ही आप मसीह को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मैटर ये करता है कि आप किसका भय मान रहे हैं। यदि आप मनुष्य का भय मान रहे हैं तो आपके लिए ये फंदा हो सकता है। हालेलुया। बट मैं आपको क्या कहना मांग रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि आप जब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ के लोग क्या कह रहे हैं, आप जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, यदि आपके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा
न्यूज़ पर ध्यान दे रहा है, बाहर के लोगों पर ध्यान दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे न्यूज़ नहीं देखनी, लेकिन घर का एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ये भी आपके लिए फंदा हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके परिवार का व्यक्ति है। आप जितना ज़्यादा आप वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर इतना मनन नहीं करते, उससे ज़्यादा आप मनुष्य की बात पर मनन कर रहे हैं, तो अंततः होगा क्या? वो फंदा बनेगा आपके लिए। मैं आपको बस एक बात कहना मांगता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मनुष्य की बात पर ध्यान ना दें। आपके चेहरे पर, आपकी बातों में ये विश्वास नज़र आना चाहिए। देखिए, विश्वास दिखाई नहीं देता है, लेकिन विश्वास को दर्शाना पड़ता है। विश्वास आपके शब्द से पता लगेगा। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता 91 में कहता है कि मेरे निकट 1000, मेरे दाहिने 10,000 तो गिरेंगे, पर मुझे किसी बात की कोई भी परेशानी ना होगी। तो ये विश्वास है, यही तो है, यही आपको और मुझे दिखाने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 23वें पद में अगर हम पढ़ते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि एक किसी समुदाय के लिए मैं बना रहा हूँ, वरन मैं सभी एक मनुष्य जाति के लिए, जितने भी लोग इसको देखते हैं, मैं सबके लिए एक बात कहना मांगता हूँ। और मैं यहाँ से आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बाइबल को स्टडी करता हूँ और एक ऐसे वचन को पढ़ता हूँ जो जीवते परमेश्वर का है। तो वो सभी के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है, और ये सब के लिए है। यदि आप इस बात को मानते हैं तो ये आपके लिए भी है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। जब पतरस और यीशु मसीह आपस में बात कर रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहा है मसीह, और बता रहा है भविष्य की बातों को कि कैसे वो समय आएगा कि वो उसके साथ क्या बीतेगा, उसके साथ फरीसी, शास्त्री और जो वहाँ के लोग हैं क्या करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। अब ये बातें क्यों कह रहा है, वो आगे बता रहा है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब देखिए, जब आप मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं ना, तो आप चाहे कहीं के भी हों, कहीं से भी हों, ये केवल पतरस के लिए बात नहीं कह रहा है। यदि आप मनुष्य की बात पर मन लगा रहे हैं तो यहाँ पतरस की जगह आप अपना नाम रख लीजिए। और देखिए परमेश्वर यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। उससे मुड़कर पतरस ने कहा, हे शैतान। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात समझने वाली है कि आपको किसकी बात पर मन लगाना है, किसकी बात पर नहीं लगाना। देखिए, चॉइस आपकी है, आपकी विल पर, आपकी इच्छा पर परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं है। आज यदि आप अंधकार के रास्ते पे चल रहे हैं, आप मसीह के रास्ते पर या अच्छी राह पर चलना चाहते हैं, तो आपका है अधिकार है, आपकी इच्छा है। यदि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और बुरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा है। इसमें आपसे परमेश्वर कभी कुछ नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो आपके लिए तड़पता है, वो आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता था, प्रेम करता है, प्रेम करता रहेगा, क्योंकि उसने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी इमेज में बनाया है। तो वो आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा। आपका बच्चा चाहे जितना मर्जी आपसे शरारत करे, आपकी आज्ञा माने चाहे ना माने, आपके अधीन रहे चाहे ना रहे, पर वो आपका बच्चा रहेगा हमेशा। रिश्ते कहने से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, रिश्ते हमेशा बने रहते हैं, और वो जब भी मुड़कर आएगा तो आप उसको गले से लगाते हैं। ऐसे ही है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का रिलेशन। मेरा मेन कहने का तात्पर्य या मेरा जो कहने का मकसद है, आप मनुष्य की बात पर ध्यान ना दें। आपके चेहरे पे स्माइल हो, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में परमेश्वर का विश्वास हो। देखिए, विश्वास का कोई अलग चेहरा नहीं होता है, ये तो आपके स्वभाव में नज़र आता है, आपकी बोली में नज़र आता है, आपकी कमांड्स आप क्या कह रहे हैं ना, इस पे समझ में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। लेकिन आपको और मुझे करना क्या है, ये एक बड़ी बात है।
आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरे वचन में जो आपको सहायता करेगा कि आपको और मुझे करने की क्या आवश्यकता है। और वो आपको मिलेगा भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में और उसके 9वें पद में यूँ लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों। वो आपकी और मेरे लिए कहता है, वो आपके लिए और मेरे लिए कहता है कि हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो। यहाँ भय जो है ये किसी व्यर्थ डर की बात नहीं हो रही है, ये संसारिक डर की बात नहीं है। ये भय जो है ये प्रेम को दर्शाता है, ये आदर को दर्शाता है अपने पिता के प्रति। तो अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं उससे प्रेम करो, उससे प्यार करो, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और आगे क्या कह रहा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो आप किस लिए चिंता करते हैं? इस बात के लिए कि इस जो समस्या धरती पर चल रही है, पूरे संसार में चल रही है, कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, कैसे हम समस्याओं से बाहर आएंगे। अभी तो डॉक्टर्स का कहना यह है, WHO का कहना यह है कि अगले साल तक जून में जुलाई में जाकर कहीं इसका वैक्सीन तैयार होगा। फिर एक बात अपने मन में ये आ जाती है कि वो वैक्सीन, वो इंजेक्शन्स, वो दवाई हम तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे इतनी बात की गहराई में जाना क्यों? आप ये सोचो ना कि आप मसीह में सुरक्षित हैं। आप जब उसके हैं, आपने जब जान लिया है कि आप उसके हैं और आपको मनुष्य का भय नहीं मानना है, तो आपके लिए कोई बात फंदा बनेगी ही नहीं। आपको वो कोरोना, वो समस्या होगी ही नहीं। देखिए बहुत से इस लोग को, मेरी बात को ऐसा भी समझेंगे कि देखिए बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती है या जान कर नहीं आती कि भैया आप किसके हैं। हाँ, मान लिया, सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सावधानियों के लिए मनाही नहीं है, सावधानी है आपको शारीरिक तौर पर स्वच्छ रहना है, रहिए, बहुत ज़रूरी है। आप यदि मान लीजिए ये करोना जो बीमारी है यदि नहीं भी है, तो भी तो आपको अपने आप को सफाई की ज़रूरत है कि नहीं है? सबको है, हम सबको है। यदि हाथ धोने की आवश्यकता है तो धोइए, आपको मुँह धोने की आवश्यकता है तो धोइए, आपको नहाने की आवश्यकता है तो नहाइए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत है तो कीजिए। यदि आज ये हम बाहर आते जाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट नॉट ए इशू, वो कोई इशू नहीं है, आप करिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मनुष्य का भय मत खाइए। आप उसकी बातें को पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो ये कहता है कि मनुष्य का भय नहीं खाना है। मैं तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप इस वचन से बहुत आशीष दे, आप मेरी उस बात को समझ पाएँ जो परमेश्वर आपसे कहना मांगता है। प्रेज द लॉर्ड।